नमस्ते मित्रों। आज मैं आपको बताऊंगा कि ईश्वर उपासना में मन क्यों नहीं लगता, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इसका कारण यह होता है मन और इंद्रियों के विषय में ज्ञान कम रहना। मतलब मन इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता तो हम में दोष आ जाते हैं और हम उनके हिसाब से चलते हैं। फिर इंद्रियों के हिसाब से ज़्यादा ममता की भाव, स्वार्थ की भाव हमारे अंदर आ जाता है। तो इस कारण से एक कारण ये हो गया। तो ज़्यादा ममता रहेगी, ज़्यादा स्वार्थ रहेगा तो ईश्वर उपासना में वैसे ही मन नहीं लगेगा कि भाई हाँ मेरे को धन कमाना है, तो ऑफ कोर्स सी बात है उसमें आपका मन नहीं लगेगा। दूसरी बात है आत्मा का ज्ञान कम होना, प्रकृति का ज्ञान कम होना, अपने बारे में कम जानना और प्रकृति के बारे में कम जानना। क्योंकि हम अपने शरीर को ही सब कुछ समझ लेते हैं कि ये हमेशा रहेगा, ये एक वहम हो जाना। दूसरा ये कि प्रकृति है ये हमेशा रहेगी, ये पर्वत, बड़े बड़े पेड़ पौधे ये भी एक दिन नष्ट होने हैं। तो ये सब हम सांसारिक चीज़ें, हमें एक मोह है, ये हमारा माया टाइप का है, एक जादू टाइप का है। लेकिन इससे हमें बाहर निकलने के लिए जो नित्य चीज़ें हैं, नित्य जीवात्मा है, प्रकृति है और ईश्वर है, उसको जानना जरूरी है। तीसरा जो कारण है वो ये है कि हम ईश्वर को प्रॉपर नहीं जानते, ईश्वर के गुणों को अच्छे से नहीं जानते कि भाई ईश्वर कैसे हमको बल देता है, ज्ञान देता है, हमारी रक्षा करता है न्याय कर कर, और कैसे हमको ईश्वर की उपासना से बल मिलता है, ज्ञान मिलता है। जैसे ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वबुद्धिमान है, उसके गुण भी जैसे जैसे हम योग लगाते हैं तो वो हमारे अंदर आते हैं, इस बात को नहीं मानते। चौथा कि जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमको शब्द प्रमाण के रूप में जो हमें चीज़ें दी है उसको नहीं मानते हम लोग। तो जो हमारे ऋषियों, जैसे एक बोलता है कि भाई दादा बोलता है कि बेटा ये चटनी मत खा छोटे पोते को, कि भाई इसमें मिर्च है मत खा, लेकिन पोता नहीं मानता और वो खा लेता है और उसको मिर्च लगती है, फिर वो सोचता है कि दादा ने सही कहा था। तो ये हो गया शब्द प्रमाण। तो हमारे ऋषि मुनियों ने भी जो बातें कही है वो कुछ सोच समझ कर कही है और अपने शास्त्रों में उन्होंने अच्छे से लिखा है। तो इस कारण से भी ये भी एक कारण है जिसमें ईश्वर उपासना नहीं लगती। फिर उपासना काल में संघर्ष ना करना। उपासना काल में हमें ईश्वर के गुणों को याद करना है और हृदय में ध्यान लगाना होता है, हृदय में फील करना होता है ईश्वर को। तो ये सब ना कर पाना। फिर संसार की वस्तुओं का स्वामी ईश्वर को नहीं जानते, ये ईश्वर मैंने बता दिया। उपासना से पहले मानसिक तैयारी ना करना। अब कई लोग उपासना में डायरेक्ट बाहर से आए, किसी से लड़ाई कर कर या कुछ और कर कर, ज़्यादा खुश होकर हंसी खुशी करके वो आकर बैठ गया, तो उसका मन उपासना में कैसे लगेगा। वो उस चीज़ के बारे में ही सोचेगा कि भाई आज तो ये हुआ, आज वो हुआ। तो एक कारण ये भी है ईश्वर उपासना में मन का ना लगने का। फिर एक कारण ये रहता है कि विषय भोगों में लिप्त होकर जो उससे दुख मिलते हैं उनकी हमें अनुभूति नहीं कर पाते और विषय भोगों में लिप्त रहते हैं। तो जैसे अधिक धन कमाना एक एग्जाम्पल हो गया इसका, और अधिक ममता भाव रखना, अपने बच्चों में ही ज़्यादा प्रेम भाव रखना, पूरे दिन उनके प्रति ही सोचना, तो वो भी एक कारण हो सकता है ईश्वर उपासना में बाधक होने का। व्यवहार काल में भी यम नियम का पालन न करना और अपनी इंद्रियों को वश में न रखना, ये भी एक कारण है ईश्वर उपासना में मन न लगने का। उसके बाद उपासना काल में जो है आसन वो सही नहीं लगाते, या तो बहुत ज़्यादा टाइट पे बैठ जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पर बैठ जाते हैं। तो ऐसा आसन लेना चाहिए जहाँ पे आराम से बैठे हो, और ऐसी जगह पर बैठना चाहिए जहाँ पे शांति हो, एकाग्रता हो, डिस्टर्बेंस कम हो। दूसरा फिर ये है कि संध्या के मंत्रों का शब्दार्थ ठीक प्रकार से ना जानना। तो जो भी हम मंत्र का से ध्यान लगाते हैं उन मंत्रों के अर्थों को अच्छे से नहीं जानते। तो ये सब कारण है जिससे ईश्वर उपासना में हमें मन नहीं लगता। और कई बार तो उपासना करते टाइम नींद भी आती है, तो उसके भी क्या कारण है। उसके कारण यही है कि रात्रि में नींद पूरी ना होना और अच्छी ना होना, फिर पेट की शुद्धि ना होना, खुलकर पेट साफ ना होना। तीसरा शारीरिक परिश्रम या व्यायाम अधिक मात्रा में करना कि थक जाना, फिर नींद आ जाती है। फिर भोजन प्रतिकूल अधिक मात्रा में करना, तो जो भोजन नींद लेके आता है, ज़्यादा हैवी खाना खा कर उसमें बैठना। फिर शरीर बीमार हो जाना, जिसमें ज्वर आदि हो जाना, बुखार वगैरह हो जाना। फिर शरीर निर्बल होना, ये भी एक कारण है। और उसके बाद मानसिक परिश्रम, अध्ययन, चिंतन आदि अधिक करना, तो अधिक सोचना और बहुत ज़्यादा अधिक पढ़ना, इसके कारण भी नींद आती है। फिर संध्या के मंत्रों का अर्थ न जानना। फिर उचित मात्रा में प्राणायाम न करना। तो ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा, रुचि का न होना। और
योगाभ्यास के महत्व और लाभों को न समझना, ये सब कारण इसमें, जैसे ठंड के दिनों में रजाई आदि गर्मी देने वाले वस्त्रों को अधिक मात्रा में धारण करना, तो ये सब कारण है जिसमें ईश्वर उपासना में नींद आने लगती है और ईश्वर उपासना में मन नहीं लगता। तो हम इनको दूर कर कर ईश्वर की उपासना करें और आगे बढ़े। तो ये सब वीडियो वानप्रस्थ आश्रम रोजड़ की बुक से ब्रह्म विज्ञान से लिए गए हैं। धन्यवाद।